हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? वेरी गुड मॉर्निंग। कोविड 19 सिचुएशन को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रधानाचार्य सी आर बुडक जी के निर्देशन में हम शुरू करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज। दोस्तों, मैं गोविंद कुमार। आज हम केमिस्ट्री का एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बिलियन। बिलियन को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन जो चैप्टर उसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बिलियन के बारे में पढ़ेंगे, बिलियन की डेफिनेशन देखेंगे, बिलियन के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं वो देखेंगे। इसके बाद हम जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो सांद्रता को व्यक्त करने की कई सारी विधियां हैं, लेकिन हम राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को देखते हुए उन्हीं विधियों का अध्ययन करेंगे जो हमारे सिलेबस में दी हुई है। जैसे कि द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत को अंग्रेजी में बोलेंगे मास परसेंटेज। दूसरी है हमारी आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत को अंग्रेजी में बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी विधि है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, अंग्रेजी में बोलेंगे मास वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट है मोलरता, नॉर्मलता, मोलरता एवं मोल बिंदु। इसके अलावा पीपीएम और पीपीबी भी होती है, वो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हेनरी का नियम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे डायरेक्ट बोर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हेनरी का नियम एवं इसकी सीमाएं, यहाँ से डायरेक्ट बोर्ड में प्रश्न आते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा बच्चों को होगा राहुल का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड से सीधे ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अच्छा, राहुल के नियम के अंतर्गत ही हमारे पास ये राहुल के नियम के अंतर्गत ही आदर्श एवं अनादर्श विलयन आते हैं। इनमें डिफरेंस पढ़ेंगे, बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा अनुसंख्यक गुणधर्म। तो दोस्तों, चार प्रकार के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं: वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, अवनमन एवं परावर्तन दाब। तो मैंने एक बार आपको मोटा मोटा से मैंने बता दिया कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सुबह के बजे हैं 8 और आप रहिए मेरे साथ। मैं गोविंद कुमार। अच्छा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बिलियन से। बिलियन क्या होता है? तो हमने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था मिश्रण। तो थोड़ा सा मैं आपको 11th में ले जाता हूं कि मिश्रण क्या होता है। हमने देखा था मिश्रण के बारे में, हमने देखा था कि दो प्रकार के मिश्रण हमने देखे थे। एक तो होता था हमारा सामांगी मिश्रण, एक तो होता था हमारा सामांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सर, अंग्रेजी में बोलेंगे इसको होमोजीनियस मिक्सर। अच्छा, जो दूसरा होता है वो होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण को अंग्रेजी में बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सर, हेट्रोजीनियस मिक्सर। अच्छा, मैं थोड़ा सा सामांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में बता देता हूं। जैसे देखिए, थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे पानी में यदि हम पानी में चीनी मिलाते हैं तो कुछ देर बाद हम देखते हैं कि चीनी जो है पानी में पूरी तरह से मिक्स हो जाती है। तो ऐसा ऐसा मिश्रण जिसमें जो अवयव जो होते हैं, मिश्रण के जो अवयव होते हैं एक दूसरे में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाते हैं। और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसा मिश्रण जिसमें अवयवों को पृथक पृथक रूप से देखा जा सकता है। जैसे पानी में यदि हम रेत डालते हैं तो रेत के कण हमें अलग दिखाई देंगे और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हमें अलग दिखाई देंगे। तो हम विलयन के अंतर्गत बात करने वाले हैं सामांगी मिश्रण की। तो सामांगी मिश्रण से ही विलयन बनाया जाता है। विलयन की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो होती है दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दो से अधिक पदार्थों के दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को
एक बार देखिएगा ध्यान से, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को, जो मिक्सर है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मिक्सर जो है आपका वो कैसा होना चाहिए, सामांगी होना चाहिए। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे नोट डाल के लिखवा देता हूं, सामांगी मिश्रण, सामांगी मिश्रण, और सामांगी मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं, विलयन। सामांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन, सामांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। ध्यान दीजिएगा, सामांगी मिश्रण के प्रत्येक भाग का संगठन एक समान होता है। इस लाइन का मीन्स क्या है समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं सॉल्यूशन बनाता हूं, जैसे पानी में यदि मैं चीनी मिलाता हूं तो शर्करा का जलीय विलयन बन गया। अब उसको मैंने किसी कंटेनर में डाल रखा है, तो कंटेनर के किसी भी साइड से मैं यदि विलयन को लूंगा, कंटेनर के किसी भी साइड से यदि मैं विलयन को लूंगा तो उसका जो संगठन होगा वो एक समान होगा। मतलब विलयन का जो संगठन होगा वो पूरा की पूरा क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, विलयन के दो घटक होते हैं। विलयन जो होते हैं उसके दो घटक होते हैं, एक तो होता है विलेय, एक तो होता है हमारा विलेय। अच्छा ध्यान दीजिएगा, विलेय को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूट, विलेय को अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूट। एक विलेय होता है, एक हमारे पास होता है विलायक। ध्यान दीजिएगा, एक तो विलेय होता है, एक होता है हमारे पास विलायक। विलायक को अंग्रेजी में बोलेंगे हम सॉल्वेंट, विलायक को अंग्रेजी में बोलेंगे सॉल्वेंट। अच्छा विलेय क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, वह अवयव विलयन में उपस्थित, वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। ध्यान दीजिएगा, सॉरी, विलयन में उपस्थित वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। विलयन में उपस्थित वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेय। ध्यान दीजिएगा, विलयन में उपस्थित वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों विलेय। अच्छा विलायक किसे कहेंगे, विलयन में उपस्थित वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम दोस्तों कहते हैं विलायक। तो ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलयन में उपस्थित वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, विलायक। अब देखिएगा हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सबूत है, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं 20% शर्करा का जलीय विलयन, 20% शर्करा का जलीय विलयन। अच्छा 20% शर्करा का हमारे पास क्या है, जलीय विलयन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 20% तो जो 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम तो हमारे पास शर्करा है, 20 ग्राम तो हमारे पास क्या है, शर्करा है। या फिर हम कह सकते हैं 20% तो हमारे पास क्या है, शर्करा है ना, 20% तो हमारे पास शर्करा है, और 80 ग्राम जो है हमारे पास, 80 ग्राम जो है वो हमारे पास क्या है, जल। तो देखिएगा यहाँ पर जो शर्करा जो है ये तो क्या हो गया आपका विलेय, शर्करा तो क्या हो गया विलेय, क्योंकि शर्करा कम मात्रा में उपस्थित है इसलिए शर्करा तो क्या हो गया हमारा विलेय। और जो जल जो है वो अधिक मात्रा में उपस्थित है, एक्सेस में उपस्थित है, तो जल हमारा क्या हो गया विलायक। ध्यान दीजिएगा, तो विलयन में उपस्थित वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं दोस्तों विलेय, उसे हम क्या कहेंगे, विलेय। और विलयन में उपस्थित वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम कहेंगे दोस्तों विलायक। ओके, तो ये हमने विलयन के बारे में बेसिक जो जानकारी थी वो हमने जानी। दोस्तों पेन और कॉपी साथ में रखिएगा और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा। यदि आप पीछे रह जाते हो तो वीडियो को पॉज करके वहां से आप उतार सकते हो। अच्छा जो अब मैंने आपको जो सेकंड टॉपिक जो आपको मैंने बताया था, जो सेकंड टॉपिक बताया था वो था सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। लिख देता हूं मैं यहाँ पर, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। तो देखिएगा इसमें मैंने आपको जो, अच्छा इससे पहले हम सबसे पहले हम इसकी सांद्रता की डेफिनेशन देख लेते हैं।
सांद्रता की जो डेफिनेशन होती है वो देख लेते हैं। तो सांद्रता की डेफिनेशन होती है विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या कहते हैं? सांद्रता। तो मैं यहां पर लिख देता हूं विलियन में उपस्थित विलायक की निश्चित मात्रा में, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब सांद्रता को व्यक्त करने की जो पहली विधि मैंने आपको बताई थी वो थी द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत दोस्तों, द्रव्यमान प्रतिशत को अंग्रेजी में बोलते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज और द्रव्यमान प्रतिशत को रिप्रेजेंट किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, W बाई W परसेंटेज से। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। द्रव्यमान प्रतिशत को रिप्रेजेंट किया जाता है W बाई W परसेंटेज से। अच्छा, मैं द्रव्यमान प्रतिशत की डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखिएगा। 100 ग्राम, ध्यान दीजिएगा, 100 ग्राम विलियन, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार वापस पढ़िएगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मूला। तो जो द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, फॉर्मूला बनाना आपको सीखना होगा, खुद से ही रटना नहीं है इसमें। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऊपर लिखेंगे हम विलेय की मात्रा या फिर विलेय का द्रव्यमान, और विलेय की जो मात्रा को लेनी है हमें ग्राम में, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नीचे लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान या विलयन की मात्रा, ध्यान दीजिएगा, विलयन की मात्रा, और ये भी किसमें होनी चाहिए, ग्राम में, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आगे मैं इसको इस प्रकार, आगे मैं देखो इसको कैसे लिखूंगा, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, और विलेय की जो मात्रा है वो किसमें लेनी है हमें, ग्राम में, अपॉन विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो मैं यहां पर लिख देता हूं विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मूला बनाना है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, विलयन में दो, विलयन में एक तो विलेय होता है, एक होता है विलायक। तो ध्यान दीजिएगा, हम विलेय को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर B से, विलेय को रिप्रेजेंट करेंगे B से, और विलायक को रिप्रेजेंट करेंगे A से। ध्यान दीजिएगा, पूरे चैप्टर में ये चीज आपको बहुत सताएगी, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, विलेय को रिप्रेजेंट करेंगे B से और विलायक को रिप्रेजेंट करेंगे A से। अब देखो, विलेय की मात्रा की बात हो रही है, मात्रा यानी कि द्रव्यमान या वेट कह सकते हैं हम। तो विलेय की मात्रा को हम लिख देते हैं W से, और किसकी बात हो रही है, क्योंकि विलेय की बात हो रही है तो हम क्या लिख देंगे, WB, विलेय को B से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नीचे देखो, विलेय बटे में क्या है, विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। तो विलायक की मात्रा की बात हो रही है तो मात्रा को लिखते हैं W से, और किसकी मात्रा की बात हो रही है, विलायक की मात्रा, तो विलायक को हम रिप्रेजेंट करेंगे A से, प्लस, और किसकी मात्रा की बात हो रही है, विलेय की मात्रा की, तो विलेय की मात्रा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, WB से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ध्यान दीजिएगा,
तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ डब्ल्यू ए बराबर यहाँ पर क्या है, विलायक की मात्रा या फिर विलायक का द्रव्यमान, विलायक की मात्रा। डब्ल्यू बी का मतलब यहाँ पर विलायक की वो सॉरी डब्ल्यू ए का मतलब यहाँ पर विलायक की मात्रा और डब्ल्यू बी का मतलब यहाँ पर विलेय की मात्रा। डब्ल्यू बी का मतलब यहाँ पर विलेय की मात्रा। ओके, तो ये मेरे हमारे पास द्रव्यमान प्रति सप्ताह का जो फॉर्मूला हो गया। द्रव्यमान प्रति सप्ताह को मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज बराबर मेरे पास क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई 100। तो ये मेरे पास द्रव्यमान प्रति सप्ताह का फॉर्मूला हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हम इसके न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, साथ ही साथ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो एक बहुत ही इजी सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सवाल को लिख देता हूं मैं। सवाल है हमारा 20 ग्राम शर्करा 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा हल, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें विलेय क्या है। तो वो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। 20 ग्राम शर्करा को जल में घोलकर 100 ग्राम विलयन बनाया गया है। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इसमें देखते हैं विलेय क्या है। तो विलेय है हमारा शर्करा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विलेय का द्रव्यमान, विलेय हमारा यहाँ पर है डब्ल्यू, विलेय को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू बी से, और विलेय का जो द्रव्यमान है वो कितना है 20 ग्राम। और यहाँ पर नीचे लिख देता हूं मैं विलयन का द्रव्यमान, विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है, विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, मतलब 20 ग्राम तो उसमें क्या है शर्करा और 80 ग्राम क्या है पानी। तो 20 ग्राम शर्करा, 80 ग्राम पानी, तो कुल कितना हो गया 100 ग्राम। तो विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना है 100 ग्राम। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास जो द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था वो था W बाई डब्ल्यू परसेंटेज बराबर डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से। तो ध्यान दीजिएगा डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी है 20 ग्राम, और डब्ल्यू ए हमारा क्या है, डब्ल्यू ए हमारा है विलायक का जो द्रव्यमान है वो कितना 80 ग्राम, और डब्ल्यू बी मेरे पास क्या है विलेय का द्रव्यमान है 20 ग्राम। तो टोटल जो विलयन का जो द्रव्यमान है वो कितना हो गया 100 ग्राम इंटू 100। तो देखिए स्टूडेंट 100 से 100 कट जाता है, तो आंसर जो आता है वो हमारे पास आता है 20। तो W बाई डब्ल्यू परसेंटेज बराबर कितना आ गया, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशतता जो है वो कितनी आ गई हमारी 20। मात्रक लिखना मत भूलिएगा, मात्रक लिखेंगे W बाई डब्ल्यू परसेंटेज। ओके स्टूडेंट, ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अच्छा एक और न्यूमेरिकल करते हैं।
अगला जो न्यूमेरिकल है वो है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से, लिख देता हूं मैं यहां पर 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन 500 ml विलियन बनाया गया। इस विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स है। ऑक्जेलिक अम्ल की विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल की विलियन में द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बोर्ड में 2 बार आ भी चुका है, तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो विलेय क्या है। तो क्वेश्चन में दे रखा है 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलेय ऑक्जेलिक अम्ल और यही हमारा क्या है, विलेय का जो द्रव्यमान है, ऑक्जेलिक अम्ल का द्रव्यमान कितना स्टूडेंट्स, 11 ग्राम। ओके, अच्छा 11 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल से 500 ml विलियन बनाया गया है। तो विलियन का द्रव्यमान नहीं दे रखा, विलियन का आयतन दे रखा है। विलियन का आयतन, जो विलियन का जो आयतन कितना है, 500 ml। अच्छा इसके बाद देखिएगा क्या दे रखा है, विलियन का घनत्व। विलियन का जो घनत्व दे रखा है, विलियन का घनत्व कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 1.1 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स। अच्छा द्रव्यमान प्रतिशतता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, W परसेंटेज बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलियन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो ध्यान दीजिएगा विलेय का द्रव्यमान तो उसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 11 ग्राम, लेकिन विलियन का द्रव्यमान नहीं दे रखा है। अच्छा विलियन का आयतन दे रखा है, विलियन का घनत्व दे रखा है। तो विलियन का आयतन और घनत्व दे रखा है, तो आयतन और घनत्व से हम द्रव्यमान निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगाइए, V बराबर क्या होता है हमारे पास, m/p। मतलब डेंसिटी जो होती है मास और वॉल्यूम का रेशो होती है। ध्यान से देखिएगा, जो डेंसिटी होती है वो मास और वॉल्यूम का रेशो होती है। तो ये आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, इस फॉर्मूले को, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, आप 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हो। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें क्या चाहिए, विलियन का द्रव्यमान। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, विलियन का घनत्व बराबर क्या हो जाएगा, विलियन का द्रव्यमान बटा विलियन का आयतन। तो यहां से हम इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, विलियन का द्रव्यमान, क्योंकि विलियन का घनत्व हमें दे रखा है, विलियन का आयतन हमें दे रखा है। तो इन दोनों चीजों के थ्रू हम विलियन का द्रव्यमान निकाल सकते हैं। तो देखो विलियन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, विलियन का द्रव्यमान यानी कि घनत्व और आयतन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, विलियन का द्रव्यमान निकल जाएगा। घनत्व और आयतन को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, विलियन का क्या निकल जाएगा, द्रव्यमान। तो देखिएगा विलियन का जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है, 500 ml, और जो घनत्व दे रखा है वो कितना दे रखा है, 1.1 ग्राम
मिलीलीटर इनवर्स, तो मिलीलीटर इनवर्स से मिलीलीटर कट जाएगा, 11 पंजो 55, तो ये 550 ग्राम। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा क्या निकल के आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारा निकल के आ गया बिलियन का द्रव्यमान। अच्छा, बिलियन का द्रव्यमान यदि निकल के आ गया तो बिलियन के, अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम आसानी से द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। बिलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, W परसेंटेज। बिलियन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 550 ग्राम। सॉरी, विलेय का द्रव्यमान, सबसे पहले तो विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 11 ग्राम, 11 ग्राम। और विलियन का जो द्रव्यमान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 550 ग्राम। ध्यान दीजिएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, और 11 पंजो 55, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2% W/W। तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल की द्रव्यमान प्रतिशतता निकल के आ गई, कितनी निकल के आई है, 2। मात्रक लगाना मत भूलिएगा, मात्रक क्या होगा, परसेंटेज W/W। तो ये हमारा सवाल हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड में 2 बार रिपीट भी हो चुका है। अब हम जो अगली जो सांद्रता को व्यक्त करने की जो इकाई है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो अगली जो सांद्रता को व्यक्त करने की इकाई है वो कौन सी है हमारी, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। अच्छा, आयतन प्रतिशतता को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट्स, V/V परसेंटेज से, V/V परसेंटेज से। और आयतन प्रतिशतता की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की मात्रा ml में, विलेय की मात्रा जो होनी चाहिए वो किसमें होनी चाहिए, ml में। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे आयतन प्रतिशतता। एक बार फिर से बोल रहा हूँ, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा को हम क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशतता। बोर्ड पे लिख देता हूं मैं, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा, ml में मात्रा उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, है ना। तो 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ml में मात्रा उस विलियन की क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता। फॉर्मूला बना लेंगे हम, जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशतता का बनाया था ऐसे ही हम आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला बना लेंगे। तो आयतन प्रतिशतता कैसे बनाएंगे, देखिएगा, आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। अच्छा, विलेय का जो आयतन होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए स्टूडेंट्स, ml में, अपॉन विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। और विलियन का जो आयतन होता है वो भी किसमें होना चाहिए, ml में होना चाहिए। और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। अच्छा, विलेय का आयतन, आयतन को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, आयतन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। अच्छा, बात किसकी हो रही है, विलेय की, तो विलेय को हम किससे लिखते हैं, v से, तो VB, है ना। अच्छा, अपॉन विलियन का आयतन, तो विलियन के आयतन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब है विलियन। और ये विलियन का जो आयतन है वो किसमें होना चाहिए, ml में। और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से। और आयतन प्रतिशतता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V/V परसेंटेज से। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ VB का मतलब क्या है, VB का मतलब क्या है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन। और V सॉल्यूशन ml का मतलब क्या है, विलियन का आयतन। V सॉल्यूशन ml का मतलब क्या है, विलियन का आयतन। तो ओके स्टूडेंट्स, यदि आपसे कोई पूछ ले कि 25% मेथनॉल का
25% V अपॉन V मेथनॉल का बिलियन का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा 25% V बाई V मेथनॉल का बिलियन का अर्थ है 25 ml मेथनॉल को 25 ml मेथनॉल को 75 ml जल में घोलकर 100 ml बिलियन बनाया गया है। 100 ml बिलियन बनाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट कल बात करेंगे हम सॉल्यूशन का लेक्चर 2। बाय स्टूडेंट।